दोस्तों, आज की सच्ची घटना में आपको यह जानने को मिलेगा कि जब एक महिला के ऊपर हवस की भूख सवार हो जाती है, उसे अपनी सारी जरूरतों को पूरा करना होता है तो किस हद तक जा सकती है और उस समय उसका दिमाग किस हद तक काम कर सकता है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो प्लीज आप लोग जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी नौजवान युवक हैं, इस वीडियो को देखकर अपने आप को संभालिए और इससे जागरूक रहिए कि आप लोग को ऐसी महिलाओं से कैसे बचना है, ऐसी महिलाओं से कैसे सतर्क रहना है। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इस घटना में होता क्या है, ये घटना कहाँ की है, कब की है और इसमें क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भैंस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति भैंस की जो फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे इस वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे, ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से नहीं पैसा लगता है आपका और ना ही ज्यादा समय लगता है, लेकिन हमारा हौसला बढ़ता है और हमको मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग के बीच में ऐसे जो क्राइम की सच्ची घटना है, इस घटना से रूबरू करा सकूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे ये चैनल आपको कभी निराश नहीं होने देगा और इस चैनल पर रोजाना इस तरह की जो क्राइम की सच्ची घटना है, ये घटना आती रहेगी और आप इससे जागरूक हो सकेंगे, इससे सावधान हो सकेंगे। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना राजस्थान के 12 जिले से निकलकर सामने आ रही है और इसी 12 जिले में ही एक छिपा बड़ौद कस्बा होता है, यही की सच्ची घटना बताई जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे मकान होते हैं। एक मकान में एक आदमी होता है जिसका नाम होता है हकीम खान। हकीम खान के परिवार में उसकी पत्नी जिसका नाम होता है रईसा बानो। दोनों पति पत्नी जिंदगी में बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि इनकी शादी को 2-3 साल ही बीते होते हैं। इनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। हकीम खान एक बहुत बड़ा जमींदार होता है। वो अपनी जमीन में जो जमीन होती है उसमें खेती करवाता था। कुल मिलाकर इसकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है, कुछ ही न ही प्रॉपर्टी की कमी होती है, न ही धन संपत्ति की कमी होती है। इन दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छी खासी चल रही होती है। हकीम खान तो बस यही चाहता था कोई जितने भी जो घर बनवा था रहने के लिए, उसमें बहुत सारे जो मकान थे किराए पर दे रखा था। वो यही चाहता था कि मकान बनवाए, किराए पर दे और अपनी खेती बाड़ी देखे और कुछ जमीनें बेचे, कुछ जमीनें खरीदे। इस तरह से अपने रोजगार बढ़ाना चाहता था। होता भी एक दिन ऐसा ही है। हकीम खान के यहाँ एक लड़का आता है किराए पर कमरा लेने के लिए। उस लड़के का नाम होता है फारूक हुसैन। उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा खासा होता है, लेकिन वो शादीशुदा नहीं होता है। इसके बावजूद भी हकीम खान उस लड़की के व्यवहार को देखकर वो उसे अपना एक कमरा दे देता है किराए पर रहने के लिए। अब फारूक हुसैन अपने किराए के कमरे में रहने लगता है। ऐसे समय बीतता जाता था, लेकिन हकीम खान ज्यादातर अपने घर पे नहीं रहता था। कभी इस साइड पर जाता था, कभी उस साइड पर जाता था, कभी अपनी खेती बाड़ी का ध्यान रखता था, कभी बाहर कुछ कामों के लिए चला जाता था। अक्सर वो अपने घर पे नहीं आता था, कुछ कुछ दिनों के बाद ही आता था। कभी कभी तो अपनी पत्नी से कहता था कि तुम खाना खाकर सो जाओ, मैं आज घर पे नहीं आऊंगा। लेकिन इधर जो उसकी पत्नी थी रईसा बानो, अब बिल्कुल अकेली सी हो गई थी, क्योंकि उसका एक पति था, वो भी अक्सर बाहर रहता था। इसलिए वो सोचती थी कि उसका पति उसे प्यार नहीं करता है। लेकिन इधर जो उसके घर में एक कुंवारा जो लड़का आता है जिसका नाम होता है फारूक हुसैन, किराए पर जब रहने लगता है तो रईसा बानो उसे नजदीकियां बढ़ाने लगती है, उसके साथ बातचीत करने लगती है, उसके साथ उठने बैठने लगती है। इस तरह से जब नजदीकियां बढ़ाती है तो दोनों एक दूसरे के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है। इधर फारूक हुसैन भी रायसा से प्यार करने लगता है और रायसा भी फारूक हुसैन से प्रेम करने लगती है। इनका प्रेम इतना आगे बढ़ जाता है कि दोनों एक साथ संबंध बना लेते हैं। इन दोनों को कब संबंध बन जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों, जब एक बार संबंध बनता है तो रुकने का नाम नहीं लेता है। इधर जो रईसा बानो होती है, फारूक हुसैन से सच्चा वाला प्रेम करने लगी थी। वो ये भी सोचती थी कि किसी दिन वो अपने पति को छोड़कर इसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी। लेकिन जो फारूक हुसैन था, वो उसका जो प्यार था, लालच वाला प्यार था। वो जानता था कि जो रईसा बानो हो उसके पास बहुत ही सारा धन संपत्ति है, पैसे की कोई कमी नहीं है और जब वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा, उसके साथ रहेगा, तो उसे पैसे की सप्लाई करती रहेगी, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी अच्छी खासी चलती रहेगी। और उसे ये भी पता होता है कि अभी हाल में ही जो रईसा बानो है बहुत एक जमीन बेची है और इस जमीन के एवज में उसे बहुत सारे पैसे मिले हैं, जिसकी वजह से वो रईसा बानो के साथ रहने लगता है, उसके प्यार
प्यार प्रसंग चलाने लगता है और उसके साथ संबंध भी बनाने लगता है। धीरे धीरे वो रईसा बानो के बहलाता फुसलाता है और यह कहता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, क्यों ना उस पैसे को तुम लेकर मेरे साथ चलो, वहां जाकर एक अलग जिंदगी बसाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से रहेंगे। इधर जो रईसा बानो होती है कहती है कि ठीक है, मैं अपने पति को छोड़कर तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय दो और भी पैसे के इंतजाम कर लेती हूँ और इसके बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे, अपने पति को छोड़ देंगे। इधर लगातार वो फारूक हुसैन के साथ संबंध बनाती थी, लेकिन इधर जो हकीम खां था उसको पता नहीं होता है कि उसके ही घर में उसकी बीवी गैर मर्द के साथ यानी कि एक किराएदार के साथ संबंध बना रही है, उसके बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जब रईसा बानो फारूक हुसैन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होती है, तभी हकीम खान अपने घर अपनी बिना पत्नी को बताए आ जाता है और दोनों को एक साथ संबंध बनाते हुए देख लेता है। जब इस नजारे को देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी को कहता है कि तुम जो ये कर रही हो बिल्कुल गलत कर रही हो, तुम इस अपनी आदतों को बदलो, नहीं तो मैं किसी दिन तुम्हें तलाक दे दूंगा। इस पर उसकी जो पत्नी होती है रईसा बानो बुरी तरह से डर जाती है और सोचने लगती है कि जब ये मुझे तलाक दे देगा तो इसके जो पैसे हैं, जिस पैसे की मैं मालकिन बनी हूँ, ये मुझे नहीं मिल पाएंगे और जब पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं अपनी प्रेमी के साथ कैसे रहूंगी, उसके साथ कैसे जिंदगी बिताऊंगी। वो एक प्लान रखती है और कहती है कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, तुम किराएदार यानी कि फारूक हुसैन को इस कमरे से निकाल दो। इसके बाद हकीम खान फारूक हुसैन को अपने कमरे से निकाल देता है यानी कि किराए से हटा देता है। कुछ दिन तो रईस बानो अपने पति के साथ यानी कि हकीम खान के साथ अच्छी खासी रहने लगती है, लेकिन उसका ये प्लान होता है। एक दिन वो अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेती है और सोचते हैं कि इसको रास्ते से हटा देंगे तो इसकी जो सारी संपत्ति है उसकी मालकिन बन जाएंगे और अपने प्रेमी फारूक हुसैन के साथ अच्छी खासी जिंदगी जी सकूंगी। लेकिन वो ये भी जानती थी कि जो काम करेगी पूरी तरह से इसमें फंस जाएंगी, वो जेल भी जा सकती है। इसलिए एक उपाय लगाती है और उसका जो पति होता है हाकिम खां, उसका दूर का एक भतीजा होता है जिससे कि उसकी दुश्मनी चल रही होती है, उसी को अपने साथ लेती है, उसी को अपने कंट्रैक्ट में लेती है और उससे कहती है कि तुम मेरे पति की हत्या कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हारे साथ सारी संबंध बनाऊंगी और बहुत सारा ढेर पैसे भी दूंगी। इसके बाद वो तुरंत तैयार हो जाता है और संबंध का नाम सुनता है तो और भी तैयार हो जाता है और इसके बाद वो 30 लाख रुपए देती है, 30 लाख रुपए की मांग करता है। लेकिन जब हकीम खान अपने घर में उपस्थित होता है, उसी समय उसका जो भतीजा होता है अपने एक दोस्त के साथ आता है और उसके घर के अंदर प्रवेश करता है और हकीम खान के ऊपर ताबड़तोड़ गोली की वार कर देता है। इसके बाद उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। इधर दोनों लोग जो होते हैं फरार होते हैं। चूंकि ये पुलिस का मामला होता है, इधर जो रईसा बानो होती है जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है कि उसके पति की हत्या किसने की थी। पुलिस को सूचना देती है, पुलिस मौके पर आती है, हकीम खान की जो डेड बॉडी है उसको अपने कस्टडी में लेती है और लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। इधर इस केस की छानबीन चलने लगती है, लेकिन जब पुलिस केस की छानबीन चल लगती है, पूरी जड़ तक पहुंचती है तो पता चलता है कि उसमें उसकी पत्नी रईसा बानो का हाथ है। जब रईसा बानो से पूछताछ किया जाता है तो अपनी पूरी सच्चाई उगल देती है, कबूल कर लेती है। साथ में उसका जो प्रेमी होता है उसका नाम आता है और इसके बाद जो उसका भतीजा होता है और उसका एक दोस्त होता है, सभी लोगों का नाम इसमें आ जाता है। सभी लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है और उसमें साफ पता चलता है कि इधर जो रईसा बानो थी अपने किराएदार फारूक हुसैन से प्रेम करती थी, उसके साथ संबंध भी बनाती थी और उसका पति इस पर विरोध करता था, जिसकी वजह से उसे जान से हटा देती है यानी कि इस दुनिया से ही हटा देती है ताकि वो अपने प्रेमी के साथ अच्छे तरीके से रह सके, कोई रोकने टोकने वाला न हो। इसके बाद पुलिस सभी लोगों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस कहानी के जरिए सुना कि कैसे एक अवध संबंध के चलते इस तरह का बहुत बड़ी घटना घट जाती है। लोग अवैध संबंध की वजह से अपने जो जीवन साथी होते हैं उसको इस दुनिया से ही हटा देते हैं। वो महिला एक 8 महीने के प्यार की वजह से और एक किराएदार के प्यार की वजह से अपने ही पति को इस दुनिया से को हटा देती है। तो आप लोग भी इस तरह की घटनाएं से बचकर रहें और आप अपने पार्टनर को ध्यान दें, अपने साथी को ध्यान दें कि वो किस कदम उसका कदम जो है कहाँ बहक रहा है, कहाँ चल रही है। इस तरह से अपने घर परिवार को ध्यान दें ताकि आपकी पत्नी चाहे आपके पति इस तरह से कदम न उठाए। बाकी दोस्तों, आप लोग की इस कहानी के जरिए, इस घटना के जरिए आपकी क्या राय है, आप अपनी राय भी हमें इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये कहानी, ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।
जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि बहुत से कुछ लोग हैं जो कि अपना नाम बता चुके हैं लेकिन अभी नाम कम है। और मैं आप लोग से अनुरोध करूंगी कि आप लोग भी अपना नाम बताइए, और एक बार में मैं आप लोग का सभी लोगों का नाम लूंगी अपने वीडियो में। तब तक आप लोग इंतजार करिए, स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।